जीके एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज 2 फरवरी 2025 को हुआ आरएएस प्री का पेपर है, जिसकी आंसर की ऑफिशियल आरपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है और उसके अनुसार ही सभी प्रश्नों के आपको आंसर मिलेंगे और अपने पेपर का मिलान करें। पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। उपयुक्त चार खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न दिए हुए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा सी डी ए और बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश बांगड़ प्रदेश के उपभाग हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह हैं। अरावली पर्वत श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के निम्न में से निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है? जालोर, जयपुर और कोटा। कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन है, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, केगा तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसमें केगा है वो तमिलनाडु, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 5 नंबर, जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता है? एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान प्रतिशत कितना है? 38.98%। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पर अवस्थित है? बोरानाडा। राजस्थान के किस जिले में खडीन का जल संरक्षण प्रचलित विधि है? जैसलमेर। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस की खदानें कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर होगा अर्जुनपुरा और पीपरदा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहाँ पर स्थित है? कपूरडी, मेड़ता और कसनेऊ। कौन सा सुमेलित नहीं है? रणखार, जालोर, मनसा माता, झुंझुनू, सोरसेन, बूंदी, हमीरगढ़, भीलवाड़ा। तो सोरसेन जो 12 में है वो यहाँ पर बूंदी दे रखा है, इसलिए ये असुमेलित है। रणखार जालोर में ही है, मनसा माता झुंझुनू में है, अमीरगढ़ भीलवाड़ा में ही है। नेक्स्ट, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में आते हैं? गोडवाड़ परिपथ में आते हैं। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? समाजवादी दल ने। राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताइए। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुच्छेदों में समूह द्वारा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदत्त होते हैं। वो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 में दिए गए हैं। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंततः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या नियोक्ताओं के किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? 1976। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूची ए और सूची बी को मिलान कीजिए। एक तरफ वाद है, दूसरी तरफ संशोधन को चुनौती, जो अनुच्छेद हैं संशोधन है उनको दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा पहले में 3, तो पहले वाले को 3 वाले से मिलाना है, बी वाले को 1 वाले से मिलाना है। 42वें संविधान संशोधन हो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के द्वारा। सी में 2 है, किहोतो होलेन 52वां संशोधन, और पी संबा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश, ये 4 नंबर 32वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, आज के पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के
चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या से भाग देने पर आए। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग पास परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार भी है। यह है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 1, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? जलवायु प्रबंधन के वित्त पोषण व वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। 2004 के चुनाव में 145 कांग्रेस ने लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा चुनावों पर विजय प्राप्त की। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। तो केवल ए सही है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? तो भैरव सिंह शेखावत हैं, उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया है। क्वेश्चन नंबर 26। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं हैं? तो सही आंसर होगा केवल 2 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये जो डेट दी गई है ये गलत है, ये शायद 31 अक्टूबर है या ऐसे डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जिला प्रमुख। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई? जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 320(3) में। निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में कार्यभार संभाला? 20 अप्रैल 2024 को। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा, इसके बारे में लोकायुक्त है वो जांच नहीं करता है। नेक्स्ट है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? 30,000 रुपये। कितने हैं? 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर 4 वो इसका सदस्य नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? तो डॉक्टर न्यायमूर्ति NK जैन। नेक्स्ट है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, तो जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं परिशुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि प्रचलित एवं स्थिर कीमत दोनों पर ही ऋणात्मक रही? 2020-21 में, कोरोना काल में। नेक्स्ट है, GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह दोहरे करारोपण को रोकता है। राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो सीधा आंसर है, बड़े निवेश प्रस्तावकों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OS सुविधा है। तो ये ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल सी कथन सही है। कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 43, कृषि फसलें और सूची सेकंड में 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 2, 3, 5 और 1। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। इसमें ए और सी है वो दोनों सही हैं। बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों जो कथन है उनमें से कथन बी है वो करेक्ट है। कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया गया है कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, भारत में 1991 के बाद शुरू हुई वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? FRBM अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन पर विचार कीजिए। ए और सी है वो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों को संदर्भित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी और सी कथन है वो सही है। ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम बताइए। निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज पूरे 150 क्वेश्चन है RS प्री के इनकी आंसर की बताई जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, RTI, रीति। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? एग्रो फूड पार्क उदयपुर में विकसित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने एम्स एंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की, यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक। मिलान कीजिए फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। पहले को 4 से मिलाएंगे, नाडोल पाली में है। दूसरे बी में 3 है, धर्मपुरा है वो बाड़मेर में है। सी
उमरिया उमरिया झालावाड़ में है और माल की फूस है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मतलब 1 और 3 जो कथन है वो सही है। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र हैं? तो वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्य जन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, वो आस्था जो योजना है उसमें शामिल होते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? प्रोटीन से। निम्नलिखित में से बार की दाब की इकाई है ATM। ऑप्शन नंबर डी। 60 में ऑप्शन नंबर डी ये होगा। 4 नंबर ABC और डी सभी दाब की इकाइयां हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान शहरी विकास क्षेत्र कार्यक्रम के तीसरे चरण का उद्देश्य है जल आपूर्ति, स्वच्छ और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधा में सुधार करना। निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। नेटवर्क लेयर। DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए विकसित पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? VSHORADS। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है? यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है इसके लिए। चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिकी रूप से संशोधित से शैवाल से। नीचे दिए गए कुटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पहचान करें। ऑप्शन A और ऑप्शन C दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर, A और C सही है। नेक्स्ट है, भारत में मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय किस नस्ल की है? गिर नस्ल की है। निम्नलिखित कथन में अभिधारणाएं और सही कथन बताइए। तो ना तो अभिधारणा है फर्स्ट और ना ही अभिधारणा सेकंड अंतर्निहित है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है? आंधी गांव जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 81 है, नीचे दिए गए निम्न कथनों के पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए हैं। कुछ चिन्ह आकृतियां हैं, सभी चिन्ह ग्राफिक है, कोई भी ग्राफिक चित्र नहीं है, कुछ ग्राफिक आकृतियां, कुछ चिन्ह चित्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। एक कथन के पश्चात दो तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? तो केवल एक वाला तर्क है वो अधिक मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 24। ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट आंसर। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 2, 12, 36, 80 और 150 का अगला पद होगा 252। 2 नंबर इज करेक्ट आंसर। एक कूटपद्धति में प्रोजेक्ट को CEORPT कहा जाता है, तो प्लेन को ELANP कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ADEGIORS कहा जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन एक के पश्चात दो क्रियाविधि दी गई हैं, निम्न में से सही को विकल्प को चुनिए। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैथ का। बिंदु ए से श्रीमान एक्स दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़कर 20√3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से
डी की दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वेन आरेख जो क्वेश्चन था एक वेन आरेख का, इसका आंसर होगा शिक्षक, माँ और चिकित्सक। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज 14 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, एक ही परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE और, तो इसका आंसर कौन सा होगा, EC की पोत्री है। ये रिलेशन से संबंधित रीजनिंग का प्रश्न था, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। वो इसमें दूध और पानी के 3:2 अनुपात वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती हैं, तब वो इस संयुक्त मिश्रण में 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। शेष बचे हुए मिश्रण में कितना दूध बचा हुआ है, तो 720 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला है, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद चावल का किलोग्राम में मूल्य क्या होगा, 20, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 8000 की राशि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3600, यदि समान ब्याज दर पर उसी राशि पर 8 माही चक्रवर्ती ब्याज लगाया जाता है 2 वर्ष में कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 2648। एक त्रिभुज की 5, 12 और 13 इकाई हैं। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी चौड़ाई 10 इकाई है, तो उस आयत का परिमाप क्या होगा, 26 इकाई। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, 100 प्रेक्षणों के माध्य की तुलना 49 की गई है। बाद में पता चला कि 40, 20, 50 के रूप में किए गए प्रेक्षण 60, 70, 80 थे, तो सही माध्य क्या होगा, 50, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इन दिए गए अक्षरों से 5 अक्षर वाले शब्द बनाए जाने हैं, उन शब्दों की संख्या कितनी होगी, 69,760, ए इज करेक्ट आंसर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, 5/12, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा विश्लेषित ट्रैक प्रबंधित सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम द्वारा हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया, जयपुर 311, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसमें चावल, गेहूं और ज्वार होगा, जो पाई चार्ट से दिया गया क्वेश्चन था, इसमें चावल, गेहूं और ज्वार आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ 100 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 50 क्वेश्चन जो शेष बचे हुए हैं वो भी आपको करवा दी जाएंगे।